उत्तराखंड में बीजेपी विधायक के नाम पर किसी ने मनरेगा में कर दिया खेला। विधायक के जॉब कार्ड पर कोई और लेता रहा पैसा। आरोप विधायक पर लगा तो फिर विधायक ने खुद सामने आकर जो कहा उसने चौंका दिया। विरोधियों का आरोप है कि विधायक जी मजदूरों के हक का पैसा खा गए, तो विधायक ने कहा मुझे तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं। एक बार फिर सरकारी योजना में हुए घपले पर धामी सरकार घिरी। कौन इतना शातिर है जो खजाने को लगा रहा चूना। मामले पर आरोपों का दौर जारी। विधायक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, लेकिन सवाल सबका एक ही है कि अगर विधायक का जॉब कार्ड नहीं है और विधायक ने पैसा नहीं लिया तो फिर कौन सरकार की नाक के नीचे खेल करके निकल गया। उत्तराखंड की धामी सरकार और बीजेपी के एक विधायक महोदय इन दिनों आरोपों से घिरे हैं। विधायक महोदय सफाई दे रहे हैं, विरोधी आरोप लगा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच उत्तराखंड की आवाम एक ही सवाल पूछ रही है कि अगर घपला नहीं किया विधायक महोदय ने तो घपला किसने किया है। अगर पैसा विधायक महोदय के खाते में नहीं गया तो वो पैसा चला कहां गया, और अगर पैसा इस तरह से विधायक के नाम पर कोई लेता रहा तो अब तक अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुली, और अगर नींद खुली तो अधिकारियों ने मामले में जांच क्यों नहीं की। मामला मनरेगा से जुड़ा है। मामला बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से जुड़ा है। दुर्गेश्वर लाल के ऊपर विरोधी दलों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जॉब कार्ड बनवाया और मनरेगा का पैसा अपने खाते में लिया, लेकिन बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि उनके नाम का किसी और ने इस्तेमाल किया और पैसा अपने खाते में लिया। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच जांच की भी मांग की जा रही है, और जांच की मांग के बीच विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अब देखिए, बताइए, एक बड़े राज की बात है। एक जॉब कार्ड है एक मनरेगा का, और एक बंदा लिख रहा है, जिसने पोस्ट डाली वो लिख रहा है कि उस आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसने मनरेगा में क्या क्या घोटाला किया। अब बताइए, जॉब कार्ड में क्या घोटाला है? मैंने कौन सी ठेकेदारी करी है? बताइए, मेरा कौन सा घोटाला है? अगर किसी ने मेरा अगर जॉब कार्ड लगाया है तो उसमें एक मास है, मनरेगा का एक इनका एक कॉलम है, तो उसमें क्या जो उन्होंने पैसे शो तो कर दिए, लेकिन मेरे अकाउंट में क्या है? और मजे की बात, अगर मेरे अकाउंट में भी अगर डाले गए अगर किसी ने, तो बताइए मेरे का साइन किसके पास है? जो प्रारूप 6 और 7 है, प्रारूप 6 उसमें मेरे साइन अगर नहीं है तो मेरे परमिशन बिना मुझे एक बदनाम करने की एक ये साजिश है। और मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति पे मैं एसपी उत्तरकाशी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस है, लाइए, प्रेस करिए, सामने लाइए। अगर मेरे प्रारूप में किसी में साइन है, मैंने कुछ किया, आप मेरे पे जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। लेकिन अभी एक सबसे मेन जो समस्या है, जिसने भी इस तरीके से, भाई ये तो किसी के साथ भी होगा। बहुत सारे लोगों को, किसी को भी आप गुमराह करना चाहेंगे, किसी को भी आप ब्लैकमेल करना चाहेंगे, ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। तो सुन लिया आपने, दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि क्या उन्होंने ठेकेदारी की है, क्या उन्होंने चोरी की है, क्या उन्होंने कोई घपला किया है जो ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और दुर्गेश्वर लाल को यह सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि उत्तरकाशी के पुरोला में मनरेगा का काम हुआ। मनरेगा की वेबसाइट पर जो भुगतान किया गया उसमें दुर्गेश्वर लाल, जो कि बीजेपी विधायक हैं, और उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें भी भुगतान किया गया है, और इसीलिए उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। आगे सुनिए दुर्गेश्वर लाल ने और क्या कुछ कहा। अगर मेरे दिमाग में अगर कुछ होता, मुझे कुछ गलत करना होता, तो मुझे मनरेगा का जॉब कार्ड होता, तो मैंने तो कभी उसका यूटिलाइज किया ही नहीं। अब किसी ने ढाला है, किसी ने मेरा जॉब कार्ड लगाया, जिस भी ठेकेदार ने अपनी ठेकेदारी करने के लिए अगर मेरा जॉब कार्ड मेरे परिवार का लगाया, तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो मैं विशेषकर इन लोगों के लिए इन पे कार्रवाई की मांग करता हूँ, और उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरीके से कोई और शिकार ना हो। दुर्गेश्वर लाल सफाई दे रहे हैं, और सफाई के बीच सवाल उठ रहा है कि 22,000 से ज्यादा रुपए उनके खाते में गए हैं, तो आखिर ये रुपए गए कहां। उनका कहना है कि उनका जॉब कार्ड लगाकर किसी ने घपला किया है। अगर किसी ने घपला किया है तो किसने किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इनकी पत्नी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इन दोनों लोगों ने मनरेगा में मजदूरी के नाम पर पैसे लिए हैं। सत्ताधारी पार्टी पर आरोप विरोधी दलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आपके विधायक के खाते में पैसे गए हैं, लेकिन विधायक महोदय का कहना है कि ना तो मैंने पैसे लिए और ना मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया है, और ना ही मेरी पत्नी ने ऐसा किया है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर विधायक के नाम पर
खेल करने की हिमाकत कौन से अधिकारी ने कर डाली? इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक के नाम पर पैसे जमकर डकार लिए और विधायक महोदय को खबर तक नहीं लगी? अधिकारियों ने भी मामले पर ध्यान नहीं दिया। अधिकारी जो भुगतान कर रहे थे उन्होंने भी नहीं सोचा कि विधायक महोदय मनरेगा में जब मजदूरी करते ही नहीं है तो उन्हें पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने की बजाय लगातार भुगतान किया जाता रहा और अब जब से खुलासा हुआ है उसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में तहलका मचा हुआ है। सवाल जवाब का दौर जारी है। देखना यह है कि जांच के बाद इस मामले में निकल कर क्या सामने आता है।